2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की अभी आपने न्यूज में सुना होगा, पिछले साल की पूरी दर्शन है। आप कांप जाएंगे जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। आप मेरे भाई बहन, मैं जो कहने जा रहा हूं कांप जाएंगे आप। तो जो उनके साथ उनके जब डॉक्यूमेंट जगह जगह से एनआईए ने और सबने पकड़ा उन्हें, तो उनका एजेंडा आप सुनेंगे ना तो आप हिल जाएंगे। एजेंडा क्या है? उन्होंने पूरे भारत के अंदर, जैसे आपके मोहल्ले के भी जो मुस्लिम हैं, समवेयर वो भी उसमें लिंक है, और वो डेटा बना रहा है कि मेरे एरिया में, मेरे वार्ड में कितने मकान है हिंदुओं के। तो अगर 40 मकान है तो इस जगह के 40 मकान मेरे मुसलमान भाइयों के हो जाएंगे। दे आर प्लानिंग दिस। आप कहां लगे पड़े हो? उनकी ये प्लानिंग रिटर्न में आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्कुलर बताया कि ये इनकी प्लानिंग क्या थी। मतलब वो इस बात की मैपिंग कर रहे हैं कि इस घर पे मेरा कब्जा होगा, इस घर की महिलाएं मेरी होंगी, ये फैक्ट्री मेरी होगी, ये कार मेरी होगी। आज ये चला रहा है, ये कब तक चलाएगा? कब तक चलाएगा? उनकी प्लानिंग के अनुसार, क्योंकि 2 साल हुए हैं पूरा सब प्रकरण पकड़ में आया, एक ही साल मान के चलो। तो आज हम बैठे हैं 2024 में, 47 की बात कर रहे हैं। उनका टारगेट और इतना डिजाइन्ड वे में वो था कि उसको कोई रोक नहीं सकता था अगर गवर्नमेंट नहीं पकड़ती उनको। तो हम और आप हैं किस मुगालते में? हम बचा क्या रहे हैं? हमारे पास न लड़ने वाले न लड़ाने वाले। आप सिर्फ भगी तो रहे हो, कभी इधर भागते हो कभी उधर भागते हो, भागते 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 जाओगे कहां? और वो आपके घर के फोटो अपनी एल्बम में लगा रहे हैं कि ये 2047 में घर मेरा होगा। आपको मालूम ही नहीं है। कैन यू इमेजिन? ऐसा ही है। चाहो तो गूगल पे जाके रिपोर्ट पढ़ लो, पढ़ो रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। और हम सो रहे हैं। विचार करिए इस बात पर, और कितना सोना है, विचार जरूर कीजिएगा। तो आज से 20-25 साल बाद के लिए जो अपने बच्चों के लिए डिजाइन कर रहे हैं, वो तो भला हो इस प्रधानमंत्री का और इसकी टीम का, जिसने इस षड्यंत्र को पकड़ लिया ना। पीछे वाले तो हवा भर रहे थे कि भाई सब कुछ, पीछे तो एक ऐसा मौन मंत्री प्रधानमंत्री था जो मंच से कहता है इस हिंदुस्तान के अंदर सारी चीजों पर पहला हक मेरे मुसलमान भाइयों का है। ध्यान है ना आपको? तब भी आपने और हमने मुंह नहीं खोला कि भाई ऐसे कैसे। तब भी हम क्यों, हमारी नौकरियां, हमारे व्यापार, हमारे बच्चे बड़े स्कूलों में, और ये वो सब बढ़िया चल रहा है। कब तक? कब तक? पकड़ में आ गए, नहीं तो 2047 तक क्लोज। दिस इज द सीन जो कि हमें समझना और जानना है। तो वो लोग जो अपने धर्म पर कायम नहीं है, उनका एस्टैब्लिशमेंट आज तक नहीं हो पाया। भारत, अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में हम लोग रह रहे हैं, हम भारत की बात करें तो भारत का दर्शन इतना बड़ा दर्शन है कि इसके बारे में आपसे क्या कहूं। हम और आप अपने जीवन में जिस भी विचार को लेकर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इस पर विचार आप भी जरूर कीजिएगा कि बेसिकली हम और आप अपने सनातन के लिए, अपनी लाइफ के लिए कर क्या रहे हैं, विचार कीजिएगा। आप सोचते हैं पहले दूसरी चीज है, वो पहले सोचते हैं धर्म, और वो पहले धर्म सोचते हैं इसलिए पूरी दुनिया में छा रहे हैं, और आप सोचते हैं हम, इसलिए आप घट रहे हैं और कम हो रहे हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं कि धर्म बड़ा या बाकी चीजें हैं। विचार करके देखिए। एक देश है पर्शिया, मतलब देश था पर्शिया, प्राचीन सभ्यता, भारत जैसी प्राचीन सभ्यता, यूनान, पर्शिया। सोचिए आप, 100 साल लगे, पूरी तरीके से मुस्लिम हो गया, उसको बोलते हैं ईरान। और भारत के ऊपर लगभग 1000 साल विदेशी आक्रांताओं ने शासन रखा, लेकिन आज भी यह सनातन दर्शन काबिज है। उसका कारण हमारा धर्म, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम अपने आप को इतने लंबे समय तक बचाए रखे रहे। लेकिन आज का समय जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोग बाहर निकले, प्रभाव में आए तो अभाव में आए, और आज सब कुछ गड़बड़ हो रहा है।
तो इस चीज को समझिए और जानिए और अपने आप की और अपने संस्कारों और अपनी इस पूरी स्थिति की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हालांकि जो हमारा धर्म है, जिसे हम हिंदू कहते हैं, बेसिकली हिंदू जीवन जीने की पद्धति का अपना एक धर्म है जो इस पूरे भारत खंड में रहने वाला व्यक्ति है उसको हिंदू कहा गया। जो इस भारत खंड में रहने वाला व्यक्ति उसको हिंदू कहा गया। और वेदों ने जैसे बताया जिस तरीके से लाइफस्टाइल व्यक्ति को जीनी चाहिए उस पद्धति का पालन करना हमारा धर्म हो गया। तो ये हिंदुओं का धर्म हो गया कि दिस इज द लाइफ स्टाइल। अगर देखा जाए तो वैसे देखा जाए तो कोई पर्टिकुलर का धर्म नहीं है हिंदू। हिंदू एक जीवन जीने की स्थिति है, लेकिन इतनी वाइड है तो वो कहते हैं नहीं जी ये तो एक जीवन जीने का स्टाइल है। हम कहते हैं ये स्टाइल ही तो पूरी दुनिया का धर्म है भाई। इसे ही तो समझना है, इसे ही तो जानना है। तो हम जो हिंदू इस भरतखंड में रहने वाले हिंदू कुछ पर्वतशाला से निकलचे और नीचे तक आए, कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर पूरा फैलाव ईरान तक था, इधर बर्मा और पूरा ऊपर तक था। लेकिन आज की स्थिति ठीक है, अलग है। तो मेरा यही दर्शन है कि हम सबको समझना होगा और जानना होगा और अपने आप को तैयार करना होगा इस बात के लिए कि आप और हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। कहीं हम बहुत गहरी नींद तो नहीं सो रहे, क्योंकि सो सब रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं कि आपके सपनों की, जिंदगियों के जितने चित्र आपके थे उस पर लोग अपने स्टैंप लगा के बैठे थे कि एक दिन ये हमारे होंगे, और आज भी नहीं मालूम कल क्या होगा। सोते रहे तो निश्चित सुबह हमारे घर के बाहर किसी और की तख्ती लगी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तख्तियां पहले भी बहुत लगाई गई। हमें समझने की और जानने की बहुत बहुत जरूरत है। जो व्यक्ति अपना धर्म, अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करता फिर व्यक्ति नहीं है। हमारे लिए सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, हमारा धर्म है, बाद में कहीं जाकर हम हैं। क्योंकि जब हमारा राष्ट्र ही नहीं होगा, हमारा धर्म ही नहीं होगा, तो हमारी वैल्यूज क्या है, हमारी क्या पहचान है? हमारी कोई पहचान नहीं है। आज दुनिया भर के लोग अपने योग्यता, अपने धर्म के आधार पर अपना परिचय दे रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग, और आप इस बात से शर्मा रहे हो। मैं अपने आप को धार्मिक बताना नहीं चाहता। ऐसे लोगों की वजह से ये समाज खत्म होता है। ध्यान दीजिएगा।